यश लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ₹10 का बच्चों 10% होता है ₹1, यानी इन शेयर्स को कंपनी ने ₹1 के प्रीमियम पे इशू किया है। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है बच्चों, ₹3 पर शेयर लिया जा रहा है ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे भी ₹3 है पर शेयर, लेकिन इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी 2+1, 2 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, 3 एप्लीकेशन में कैपिटल के ही होंगे। तो अब तक कंपनी कैपिटल के ₹5 मांग चुकी है टिल अलॉटमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कहा गया है कि वो बैलेंस अमाउंट मांगेगी, तो बैलेंस अमाउंट ₹5 ही होगा क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू है 10। कहने को उन्होंने एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 3 मांगे हैं, तो टोटल मांगे तो ₹6 है, जिसमें 1 प्रीमियम का है। तो कैपिटल के मांगे हुए पैसे ₹5 हैं और शेयर ₹10 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 की ही होगी। ठीक है बच्चों, कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आई है वो 1,20,000 शेयर्स के लिए आ गई, जबकि कंपनी ने केवल और केवल 50,000 शेयर्स को ही इशू किया है। एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने सभी लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा गया। ठीक है बच्चों, और ये भी कहा गया कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी पैसा इन लोगों का एक्स्ट्रा आया होगा एप्लीकेशन पे, वो उनको रिफंड नहीं किया जाएगा, पहले उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कोई पैसा बच जाता है तो उसका क्या करेंगे बच्चों, वो भी यहां बता रखा है, वो भी देख लीजिए। यहां पर कहा गया है कि जो भी एप्लीकेशन मनी अगर अलॉटमेंट के बाद भी बच जाता है, अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है, तो उसको रिफंड कर दीजिएगा, कॉल में ट्रांसफर मत करिएगा। यहां क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है ऐसा। फिर हमें बताया गया कि एक शेयर होल्डर, उसका कोई नाम नहीं दे रखा, लेट द शेयर होल्डर बी मिस्टर एक्स। ठीक है बच्चों, उसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ही हैज अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, बट उसने फर्स्ट कॉल और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी वो एक ही है, उसका पैसा नहीं दिया और उसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के कितने शेयर थे ये नहीं पता, क्योंकि ये कहा गया है कि उसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। उस पर कितने शेयर होंगे कंपनी के वो हम ढूंढ लेंगे बच्चों, और वो ढूंढना जरूरी भी है, तभी हम बता पाएंगे कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया, और तभी हम उसके शेयर को फॉरफीट भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बिकॉज इस शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दे रखे हैं, मगर इस शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट कर गए थे ये नहीं बताया गया। फिर ये भी कहा कि जितने भी शेयर इसके फॉरफीट किए गए थे उनको ₹60,000 का रीइश्यू कर दिया गया, फुली पेड अप मानते हुए। ठीक है बच्चों, तो इस बार इनके शेयर फॉरफीट भी किए गए हैं, रीइश्यू भी किए गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ यश लिमिटेड। तो यश लिमिटेड की बुक्स में आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आइए बच्चों उन एंट्रीज को बना लेते हैं। पर बच्चों उन एंट्रीज को बनाने से पहले इस वर्किंग को समझ लीजिए, अदरवाइज आपको एंट्रीज बनाने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि उन प्रोराटा कैटेगरी वालों का कितना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने मांगे थे 1,20,000 शेयर्स, उनको मिले थे केवल 50,000 शेयर्स। अब इन्होंने जो एप्लीकेशन मनी दिया होगा वो तो इसके हिसाब से दिया होगा, मिले केवल 50,000 शेयर्स हैं, तो इनके कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, 70,000 शेयर्स का। 70,000 शेयर्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मनी जो कि ₹3 पर शेयर थी वो फालतू दे रखी है ना बच्चों। तो इनका 70,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है वो है ₹2,10,000। अब ये पूरा 2,10,000 आपको रिफंड नहीं करना है, आपको ये पैसा पहले एडजस्ट करना है टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो पता करते हैं कि इनको अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है। इन्हें आगे अलॉटमेंट में देना है 50,000 शेयर का पैसा, क्योंकि इन्हें मिले तो 50,000 शेयर ही हैं। और अलॉटमेंट मनी याद रखना बच्चों, ये अलॉटमेंट मनी है, ये भी ₹3 पर शेयर है, दैट्स वाई कंफ्यूज मत हो जाना। ये अलॉटमेंट मनी ₹3 है, बेशक इंक्लूडिंग प्रीमियम है, क्योंकि लोगों को तो 3 ही देना है, तो यहाँ पे आप इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे।
तो इन लोगों को अलॉटमेंट देनी है 50,000 इंटू 3, यानी केवल 1,50,000। अब आप साफ देख रहे हैं इनका फालतू आया हुआ पैसा है 2,10,000, और अलॉटमेंट में हद से हद एडजस्ट हो सकता है केवल ₹1,50,000। तो इनका अब भी ₹60,000 एक्स्ट्रा है जो कंपनी को इन्हें रिफंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है। अगर कहा गया होता कि कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं बचा हुआ 60,000 तो कर देते, मगर यहां पर हमें रिफंड ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहा है। तो इनका फालतू पैसा 2,10,000 था, अलॉटमेंट में केवल 1.5 लाख ही एडजस्ट हो सकता था, 1,50,000। 2,10,000 में से 1,50,000 हटा के जो बचा हुआ 60,000 है वो इनको हमने रिफंड कर दिया। एक तो ये वर्किंग बहुत समझनी जरूरी थी बच्चों की, ₹60,000 रिफंड किए जाएंगे प्रोराटा कैटेगरी वालों के, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी इतना पैसा बच गया था, दैट्स वाई। और दूसरा ये जानना जरूरी है कि जो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर है जिसको हमने मिस्टर एक्स कहा है, उसको शेयर कितने अलॉट करे गए थे ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हमें ये तो पता है उसने 6,000 शेयर मांगे थे। तो बच्चों अगर आप 1,20,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स दे रहे हैं तो ये टोटल शेयर अप्लाइड है उस कैटेगरी के, ये टोटल शेयर अलॉटेड है उस कैटेगरी के। इनका रेशियो निकालें तो 12 और 5 आ जाएगा। अब मुझे इस व्यक्ति के, इस मिस्टर एक्स के अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो 5 ऊपर और 12 नीचे रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो शेयर निकालने हैं, अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखते, अप्लाइड शेयर निकालने होते तो अप्लाइड का रेशियो ऊपर रखते। तो मुझे फिलहाल इसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो मैंने 5 ऊपर रखा, 12 नीचे रखा, इनटू इसके अप्लाइड शेयर। ठीक है बच्चों, अगर मुझे अलॉटेड निकालने होते तो मैं अप्लाइड निकालने होते तो मैं 12 ऊपर रखता, 5 नीचे, इनटू जो भी उसके अलॉटेड शेयर दे रखे होते उससे मल्टीप्लाई करता। मगर फिलहाल मुझे उसके अप्लाइड शेयर गिवन थे तो मैंने अलॉटेड शेयर निकालने इसलिए 5 ऊपर रखा, 12 नीचे रखा, 5/12 इंटू 6,000 कर दिया। 5/12 का ये या 50,000 बाई 1,20,000 बात एक ही है बच्चों। इस तरह से मुझे उस डिफॉल्टेड शेयर होल्डर के, उस डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर्स मिल गए। अब आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पे। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी एंट्रीज स्मूथली होती चली जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहली एंट्री जो बनाई जाती है वो तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाती है ना। और एप्लीकेशन मनी रिसीव आप कितने शेयर के लिए करेंगे? पूरे 1,20,000 जितनी एप्लीकेशन आई हैं इंटू ₹3। तो 1,20,000 इंटू ₹3 होता है बच्चों ₹3,60,000। 3,60,000। फिर यहाँ तो आप अगली एंट्री में एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे 3,60,000। एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखना हो तो लिख देना एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। अब इस पैसे को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है वो मैंने आपको बता दिया है, बट आप देख भी लीजिए। कैपिटल में हम उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, दैट इज 50,000। तो 50,000 इंटू 3 तो कैपिटल में जाएगा, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, मेरी वर्किंग आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में पीछे जाके। और रिफंड कितना करना है ये भी मैंने अपनी वर्किंग से बता दिया था, तो ये आपको मेरे वर्किंग नोट से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हैं ये सब जोड़ के पूरा 3,60,000 बैठ रहा है डेबिट क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखेगा एप्लीकेशन मैंने एडजस्टेड, इतना लिखना काफ़ी होगा बच्चों। फिर अब आपको जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करानी है वो याद रखना बच्चों 50,000 शेयर से 50,000 शेयर से ही करानी है, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर उसने लोगों को अलॉट किए थे। लेकिन अलॉटमेंट प्रीमियम पे ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जब अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी तो यहाँ तो ₹3 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल में हम केवल कैपिटल का ही पैसा डाल सकते हैं, प्रीमियम का पैसा नहीं डालेंगे। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। 50,000 इंटू 1 50,000, और 50,000 इंटू 2 1 लाख, और 50,000 इंटू 3 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से पूरा का पूरा 1,50,000 पहले ही आया हुआ है, तो बच्चों देयर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड अर्लियर बिकॉज ऑफ मनी ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब हम करेंगे अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था बच्चों। तो 50,000 को इंटू ₹5 करेंगे तो ये आएगा 2,50,000।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा दिया हमने आपका। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू होता है, देन उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, पहले उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करते समय आपको बैंक डेबिट करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करना है, और साथ के साथ आपको कॉल इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि जो हमारा मिस्टर एक्स है, जो डिफॉल्टर है, उसने ₹5 ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करे थे। तो उसका एरियर आ गया 12,500। तो एक्चुअल में जो कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ होगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो हुआ होगा ₹2,37,500। ठीक है बच्चों, आइए अब इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, मिस्टर एक्स के शेयर को, जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, जब शेयर फॉरफिट किया जाता है, स्पेशली उन शेयर्स को जो कि प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो ये देखना जरूरी होता है कि क्या उन शेयर्स का प्रीमियम हमें मिल चुका है या नहीं मिल चुका, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो हमें उन शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, और अगर वो पैसा नहीं मिला है तो हमें जो है, सॉरी मैंने क्या बोला, दोबारा बोल देता हूँ, अगर वो पैसा मिल चुका है प्रीमियम का, तो हमें फॉरफिचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, जैसे कि यहाँ है, क्योंकि प्रीमियम कब था, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मिल चुकी है तो प्रीमियम भी मिल चुका है। दैट्स वाई जब इन शेयर को फॉरफिट किया गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किया गया। अगर डिफॉल्टर ने, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया होता तो हम प्रीमियम को पक्का डेबिट करते। ठीक है बच्चों, प्रीमियम को पक्का डेबिट करते अगर हमारे डिफॉल्टर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होता, बट क्योंकि वो प्रीमियम दे चुका है, दैट्स वाई हमने फॉरफिचर की एंट्री में यहाँ पर उसको डेबिट नहीं किया है। ठीक है, और हमारे डिफॉल्टर के पास 2500 शेयर है, ना कि 6000 उसने मांगे जरूर थे। तो कंपनी ने ₹10 कॉल किया है ऑन दीज शेयर्स। तो जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है शेयर की, जो कि ₹10 पर शेयर है, बिकॉज शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है। तो 2500 इंटू 10 होता है 25,000। एरियर्स आपको पता ही है बच्चों, 12,500, मिला हुआ पैसा अपने आप आ जाएगा 12,500। वैसे भी वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है ना बच्चों। तो एप्लीकेशन पे कैपिटल के पैसे थे ₹3, अलॉटमेंट पे कैपिटल के पैसे ₹2 थे। तो 2500 इंटू 5 कर दीजिए, 3 + 2 5, तो 12,500 ही आता है, तो भी है ना बच्चों। प्रीमियम का पैसा मिला हुआ फॉरफिट शेयर में नहीं जाता, क्योंकि हमने प्रीमियम को डेबिट ही नहीं किया, तो उसका पैसा फॉरफिट शेयर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फॉरफिट शेयर में वो पैसा होता है जो डिफॉल्टर दे चुका होता है कंपनी को, मगर कंपनी ये पैसा उसको लौटाती नहीं है, क्योंकि इस डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दी है, तो इसने एप्लीकेशन का पैसा भी कंपनी को दे दिया होगा, अलॉटमेंट का पैसा भी कंपनी को दे दिया होगा, मगर ये पैसा कंपनी से लौटाया नहीं। ये पैसा कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, अपने पास रख लिया, इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फॉरफिट शेयर अकाउंट। अब जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया तो हमें बता रखा है कि इन्हें फुली पेड अप मान के रीइश्यू करा है। तो फुली पेड अप मान के रीइश्यू करने का मतलब होता है आप शेयर के फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और जब शेयर रीइश्यू हो रहे हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया, और कंपनी का बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया गया। बैंक में आपको अमाउंट बता रखा है कितना पैसा मिला है इनके रीइश्यू पे, 60,000। कैपिटल में तो हद से हद बच्चों कितना आ सकता है, 25,000, क्योंकि फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया है, तो आप कैपिटल में केवल उतना ही डाल सकते हैं जितने शेयर की फेस वैल्यू है। फुली पेड अप का मतलब होता है दैट शेयर की फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, और जितना भी बैलेंस पैसा है वो आपका आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, जो आपको रीइश्यू के टाइम पे मिला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। नाउ कम टू द लास्ट एंट्री, जो कि है गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। इन हमें फॉरफिट शेयर पे 12,500 मिला हुआ था पैसा, डिस्काउंट हमें कोई देना नहीं पड़ा इन शेयर्स पे, तो कंपनी को पूरे 12,500 का फायदा हो गया, 12,500 का फायदा हो गया ऑन दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों, और ये फायदा जो होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बच्चों जो शेयर्स फॉरफिट होने के बाद रीइश्यू हो जाते हैं, उनका फॉरफिट किया हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं रखा जाता, उसको या तो डिस्काउंट अलाउ करने के लिए ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर वहाँ यूज़ कर लिया जाता है, या फिर अगर डिस्काउंट अलाउ करने में वो पैसा यूज़ नहीं हुआ तो उसे कैपिटल गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।